आज हम करेंगे जनजातीय समाज में धर्म के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते इसमें हम बता दूं मैं आपको हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बताती हूँ मैं आपको जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसमें धर्म का सरल रूप के बारे में जानेंगे। उसके बाद जनजातीय रहन सहन के बारे में जानेंगे। जनजातीय धार्मिक अनुष्ठान प्रणाली के बारे में जानेंगे कि अनुष्ठानिक स्थल, अनुष्ठानिक काल, अनुष्ठानिक भाषा, इनके बारे में जानेंगे। इसमें जनजातीय धार्मिक अनुष्ठान प्रणाली में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनजातीय विश्व दृष्टि की में हम पढ़ेंगे जनजातीय लोगों के सरल विश्वास और उपनिषेधों के जटिल विचारधारा। कुछ नरजातीय उदाहरण के बारे में जानेंगे और जनजातीय धर्म का निशास्त्रीय अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें दूसरे धार्मिक विचार प्रणालियों का प्रभाव, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म और जनजातीय धर्म के बारे में, ईसाई धर्म और जनजातीय धर्म के, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इसमें ताना भगत आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए जनजातीय समाज में धर्म। तो शुरू करते हैं जनजातीय समाजों की प्रमुख विशेषता, धर्म का सरल रूप। हर धार्मिक सभी ध्यान से सुने, हर धार्मिक संगठन के 3 मुख्य तत्व होते हैं। हर धार्मिक संगठन के मुख्य 3 तत्व होते हैं। अलौकिक शक्तियों में विश्वास, मनुष्य का इन शक्तियों से संबंध और इस संबंध को स्थापित करने के लिए अनुष्ठानों को संपन्न करना। इन संबंधों को स्थापित करने के लिए अनुष्ठानों को संपन्न करना, इसको बनाए रखना। यहाँ फर्स्ट में जाने तो यहाँ का अभिप्राय धार्मिक विश्वासों की व्यवस्था से है। फर्स्ट की बात की जाए अलौकिक शक्तियों में विश्वास, तो धार्मिक विश्वासों की व्यवस्था से है। दूसरे की बात की जाए जिसमें मनुष्य का संबंध नैतिक मूल्य व्यवस्था से है। अगर हम मनुष्य का इन शक्तियों से संबंध के बारे में जाने तो इनका संबंध नैतिक मूल्य व्यवस्था से है। और अगर ग की बात करें हम, इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसका धार्मिक कार्य प्रणाली से है। इन तीनों व्यवस्थाओं का स्वरूप और अर्थ एक सामाजिक संगठन में दूसरे सामाजिक संगठन से भिन्न हो सकता है। जहाँ तक जनजातियों के धर्म का संबंध है, यदि उसे आम व्यवहार की भाषा में अभिव्यक्त करें, उसको व्यक्त करें या उसे रोज़मर्रा के जीवन में अनुभव करें, तो वह एकदम सीधा साधा और सरल है। ये वर्णात्मक है। इसे प्रदर्शित किया जा सकता है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। मतलब इसे कह सकते हैं, इसको आसानी से आप देख भी सकते हैं, इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। जनजातियों में धार्मिक मिथक विश्वास, धार्मिक मूल्य और धार्मिक व्यवहार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों पर प्रयोग में आने वाले विश्वासों और व्यवहार से अलग नहीं समझा जाता है। फिर भी गैर जनजातीय लोग हैं, गैर जनजातीय लोगों को जनजातीय लोगों के जो विश्वास हैं और व्यवहार रहस्यमय प्रतीत हो सकते हैं, उन्हें रहस्यमय लगते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि उनके धर्म की व्याख्यात्मक परिभाषाएं नहीं दी जा सकती। फिर भी यह कहा जा सकता है कि जनजातीय धर्म किसी भी तरह से उच्च कोटि के विकसित और जटिल धर्मों की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो दर्शन है उसमें भी उसी सार्वभौम सत्य को स्वीकार किया गया है जिसे जटिल धर्मों में समझाया जाता है। तो इसका यही अर्थ है कि जो बड़े बड़े धर्मों में कह सकते हैं, जिसको समझाया जाता है काफ़ी लंबी तरीके से कह सकते हैं, लेकिन इनका एक विश्वास है, उनका अपना एक व्यवहार है, उनका अपना एक तरीका है, उनके अपने अनुष्ठानिक और रीति रिवाज हैं। आइए अब हम जनजातीय धर्म के इन अभिलक्षणों, इनके अंतर्निहित दार्शनिक विचारधारा को और विश्व के
संबंधों में इनकी धारणा को स्पष्ट करके समझें। इसे समझने के लिए है यहाँ क्रमशः जनजातीय जीवन पद्धति, जनजातीय धार्मिक अनुष्ठान की प्रणाली और जनजातीय लोगों की विश्व के संबंध में दृष्टि के बारे में चर्चा की जा रही है। इनका नज़रिया क्या है, विश्व के बारे में बात की जाए, विश्व के संबंध में, तो इनके बारे में जानेंगे, किनकी, जनजातियों के बारे में। तो जिन जनजातियों की बात की जाए तो उनके रहन सहन के बारे में जानेंगे। धर्म जनजातीय जीवन की सभी पहलुओं में व्याप्त है। धर्म जो है, जो जनजातीय जीवन है, उनके सभी पहलुओं में व्याप्त है, मतलब आपको मिलेगा। इसलिए जनजातीय जीवन पद्धति को समझने के लिए हमें पहले जनजातीय धार्मिक विचारों को समझना होगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने दक्षिण भारत की नीलगिरी के टोंडा जनजातियों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहाँ का? नीलगिरी के टोंडा जनजातियों का इन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है हमारे सामने, कि हम उससे और अच्छा समझ पाएंगे जनजातियों के धार्मिक विचारों के बारे में। टोंडा जनजाति के लोगों की मान्यता है कि टोंडा और उनके लंबे सींग वाले भैंसों को तैकेजी महादेवी ने नीलगिरी के ऊंचे शिखर पर पैदा किया था। उनका क्या मानना है कि टोंडा और उनके लंबे सींग वाले भैंसों को तैकेजी महादेवी ने, एक देवी होंगी तैकेजी महादेवी ने, नीलगिरी के ऊंचे शिखर पर पैदा किया था। उनकी बस्ती में अनोखे ढोलकार घर और दुर्गशालाएं हैं, डेरियां जिसे कहते हैं। दुर्गशालाएं मतलब डेरियां। ये दुर्गशालाएं टोंडा जनजाति के मंदिर हैं। ये दुर्गशालाएं की बात की जाए, जो डेरी की बात की जाए, ये टोंडा जनजाति हैं, उनका ये मंदिर है। आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने टोंडा के बारे में आपको पढ़ाया है इससे पहले ही चैप्टर में, तो उनसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दुर्गशालाओं के प्रवेश द्वार के सामने एक टोंडा पुरुष भैंस को मक्खन खिला रहा है, खिलाकर उसे प्रसन्न कर रहा है। आप देखिए ये भैंस को, चित्र में देखिए ये किस प्रकार भैंस को मक्खन खिला रहा है, उसे खुश कर रहा है। और इनके रीति रिवाजों में देखिए कैसे बड़े बड़े सींग और इन्हें पूजनीय माना जाता है। सामाजिक संगठन की दृष्टि से, अगर सामाजिक संगठन की बात की जाए उसकी दृष्टि से टोंडा लोगों में अंतर्जातीय विवाह की संस्था पाई जाती है। मतलब ये अपने ही जाति में विवाह करते हैं, अंतर्जातीय विवाह पाई जाती है। इनके दो वर्ग होते हैं, एक को तार्थुरल और दूसरे को तैवरियोल कहा कहते हैं। एक को तार्थुरल और दूसरे को तैवरियोल कहते हैं। इनके दो वर्गों में विभाजन विशिष्ट अनुष्ठानिक आधार पर किया गया है। मतलब अनुष्ठानिक आधार पर इनका विभाजन किया गया है। केवल जो तार्थरोलों की बात की जाए, केवल तार्थरोलों का ही इन दुर्गशालाओं, जो डेयरी हैं, जो दूध की कह सकते हैं डेयरी हैं, मंदिरों और उनसे संबंधित भैंसों पर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। तैवरियोल के लोगों की बात की जाए, तैवरियोल लोगों को देवताओं का दास कहा जाता है। इन्हें देवताओं का दास कहा जाता है। दुर्गशाला मंदिर के पूजा कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेदारी तैवरियोल लोगों की होती है। टोंडा जनजाति का आर्थिक और सामाजिक जीवन भैंसों पर केंद्रित होता है। इनका जो जीवन की बात की, चाहे आर्थिक की बात की जाए, चाहे सामाजिक की बात की जाए, इनका जो जीवन होता है वो भैंसों पर केंद्रित होता है। इनके धार्मिक अनुष्ठान का ज़्यादातर समय इन भैंसों के प्रति समर्पित होता है। इन भैंसों की रक्षा करना इनकी रक्षा करना धार्मिक दायित्व है, कि हमारा धार्मिक दायित्व है इनकी रक्षा करना। दुर्गशाला में टोंडा के प्रत्येक कार्य, दुर्गशाला की बात की जाए जिसे डेयरी कहा जाता है, दुर्गशाला में टोंडा के प्रत्येक कार्य और भैंसों के झुंड से संबंधित प्रत्येक वस्तु और स्थान को धार्मिक महत्व माना जाता है। मतलब धार्मिक रूप से उसे पूजनीय माना जा सकता है, उसे पवित्र माना जाता है। टोंडा लोग दुर्गशालाओं, भैंसों और उनके चरागाहों से संबंधित अनेक विशेष प्रकार के पूजा पाठ करते हैं। वे कुछ ऐसे संस्कार भी करते हैं जिनके द्वारा वे दुर्गशालाओं को गौरवान्वित कर सकें, उसको और अच्छी तरह कह सकते हैं, उसमें सेवा भाव या उसमें और अच्छा अपना धार्मिक अनुष्ठान और अच्छा कर सकें। तो कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, जैसे संस्कार का अर्थ यही होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद जो
जो अनुष्ठानिक चीज़ें की जाती हैं उसको संस्कार कहा जाता है। तो सारी चीज़ें होती हैं, शादी के समय जो संस्कार होता है उसमें जो रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है उसको भी संस्कार ही कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार के दुर्गशालाओं का भी एक संस्कार होता है। और यदि कभी ये दुर्गशालाएँ अपवित्र हो जाएं तो वह पूजा पाठ करके इन्हें फिर से पवित्र करते हैं और इन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। इन दुर्गशालाओं को फिर से बनाने और दोबारा छप्पर की छत डालने के लिए भी पूजा पाठ किया जाता है। मतलब अगर इसको दोबारा बनाएंगे या इसके ऊपर छपरा कह सकते हैं ऊपर डाल दें, इसके जो ऊपर एक तरह से आपको पता हो कि ना हो, शायद एक प्रकार का छप्पर होता है जो गांव में आपने देखा होगा, ज़्यादातर होता है। तो उसको अगर वो सब भी बनाते हैं धार्मिक मंदिर के रूप में कह सकते हैं, जो इनका पूजा स्थान है, तो उसके करने से पहले भी पूजा पाठ किया जाता है। किसी भैंस का नामकरण पूजा पाठ किया जाता है। किसी भैंस का नामकरण करने अगर बात की जाए तो नामकरण करने मंदिर की भैंसों को पहली बार दोहने भैंसों को नमक खिलाने और उन्हें नए चरागाह में चराने के लिए ले जाने से भी संबंधित अनुष्ठान है। चरागाहों को उपजाऊ बनाने के लिए जहाँ भैंसें चरती हैं उस जगह को उपजाऊ बनाने के लिए देवताओं के सामने दीप जलाकर अनुष्ठान किया जाता है कि जो चरागाहें हैं ये उपजाऊ बनी रहे। जो स्थान है जहाँ भैंसें चरती हैं, जहाँ अपना भोजन वो ग्रहण करती हैं, तो उस स्थान को भी वो पूजा पाठ करते हैं कि ये इसमें जो हरियाली है या ये जो भी चीज़ें हैं वो बनी रहें, वो वैसे ही रहें। तो दीप जलाकर उसका भी एक अनुष्ठान किया जाता है। टोंडा लोगों के जीवन के मुख्य अवसरों पर धार्मिक पूजा पाठ का विशेष आयोजन किया जाता है। जब कोई टोंडा महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उसे धार्मिक दृष्टि से अपवित्र समझा जाता है। धार्मिक दृष्टि से बात की जाए तो उन्हें अपवित्र समझा जाता है, अपवित्र। इसलिए उसे गर्भधारण के बाद पांचवा चांदमास अपनी बस्ती से बाहर अस्थायी रूप से निर्मित प्रदूषण कुटिया में गुजारना पड़ता है। मतलब 5वें महीने की बात की जाए तो 5वें महीने में उसको उसके घर से बाहर एक कुटिया में उसको अपना समय गुजारना पड़ता है। उसे बाहर एक कुटिया बना दी जाती है, उसमें उसे अपना कह सकते हैं उसी में वो अपना रहती है। पत्नी की गर्भवती होने के 7वें महीने में उसका पति पूजा पाठ के बाद उसे एक तीर कमान देता है। पूजा पाठ किया जाता है और उसका पति उसे एक तीर कमान देता है। इस अनुष्ठान को करने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को सामाजिक दृष्टि से पिता मिल जाता है। जो तीर कमान देता है तो जो बच्चा होता है उसका पिता मिल जाता है। सामाजिक दृष्टि से बात की जाए, सामाजिक नज़रिए से बात की जाए तो उसने तीर कमान दे दिया, वो उसका पिता मिल जाता है। यदि किसी महिला को बच्चे के जन्म से पहले तीर कमान ना दिया जाए तो उसकी संतान को जारज मतलब अवैध संतान माना जाता है। अगर उस महिला को तीर कमान नहीं दिया गया तो ये समझ लिया जाता है कि वो जो बच्चा है वो अवैध है। तब तक ये संतान पितकुल से वंचित हो जाती है। जो पिता के कुल की बात की जाए तो उससे वंचित हो जाती है। प्राचीन समय में बहुपतित या एक महिला के अनेक पति होना आम बात थी। प्राचीन समय में एक महिला के काफ़ी ज़्यादा पति होना ये एक आम बात थी। उस समय पतियों को उस महिला के बच्चे को पिता प्रदान करने के लिए बारी बारी से तीर कमान का अनुष्ठान करके पितत्व ग्रहण करना होता था। तो आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं सबसे कि आपको समझ में आना चाहिए, इतने अच्छे से मैं पढ़ाए तो समझ में तो आना ही चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम इनके यहाँ बच्चे के जन्म मतलब प्रस्तुति जब होती है, बच्चे के जन्म को दुष्कारी समझा जाता है। ऐसी स्थिति में केवल माँ और बच्चा ही धार्मिक दृष्टि से अपवित्र नहीं होते, अपितु उसके दूसरे संबंधी और चीज़ें जो उसके संपर्क में आती हैं सभी अपवित्र हो जाती हैं। इनका यही मानना है कि जो
प्रस्तुति के दौरान जो उस माँ के पास, जैसे कह सकते हैं, उस माँ के पास जो चीज़ें हैं या जो लोग हैं या जो बच्चा है जिसे उसने जन्म दिया या वो खुद है, वो अपवित्र हो जाती हैं। बच्चे के जन्म के बाद आने वाली अमावस्या के दिन शुद्धि करने के लिए पूजा पाठ का अनुष्ठान किया जाता है। उनकी शुद्धि के लिए पूजा पाठ किया जाता है। बच्चे की मुँह दिखलाई या मुंह पर से कपड़ा हटाने की रस्म जन्म के पहले महीने से तीसरे महीने के बीच की जाती है। मतलब बच्चे की मुंह दिखलाई की बात की जाए तो पहले महीने से तीसरे महीने में की जाती है। इसके बाद ही उस बच्चे को टोंडा समाज का अंग माना जाता है। तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस, एक वो था, इनका प्रोसेस था कि बच्चे को किस प्रकार एक पिता तभी माना जाएगा, एक पिता उसका मिल गया जब वो तीर कमान देगा। और दूसरा अगर बात की जाए तो बच्चे की मुंह दिखलाई के लिए भी बच्चे के जन्म के बाद आने वाली अमावस्या के दिन शुद्धि के लिए पूजा पाठ का अनुष्ठान किया जाता है। हमने यहाँ तक सारा पढ़ लिया, टोंडा समाज का एक अंग माना जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, इसके नामकरण बाद की रस्में होती हैं। विवाह की पहली रस्म बचपन से ही हो जाती है। इसके नामकरण की रस्में होती हैं और विवाह की जो पहली रस्म होती है वो बचपन में ही हो जाती है। तो वो रस्में जो होती हैं विवाह की वो बचपन में ही कर दी जाती हैं। लेकिन गौना की बात की जाए, जिसे गौना कहते हैं, गौना युवा अवस्था में होता है। जब युवा हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तब होता है गौना। इस बीच सभी लड़कों के कान में छेद करने की रस्म की जाती है। कान में छेद किया जाता है लड़कों के। लड़की के अस्तित्व में प्रवेश करने से पहले 2 अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। ये संस्कार प्रतीकात्मक होते हैं। वास्तविक कौमार्य भंग की रस्म लड़की के पहले रजस्राव से पहले की जाती है, पहले पीरियड से पहले की जाती है। विवाहित युगल जब युवा हो जाता है, जब विवाहित युगल जो लड़का लड़की हैं वो जब युवा हो जाता है तो उनके सहवास की व्यवस्था की जाती है और लड़की के पिता द्वारा दहेज दिया जाता है। इस अवसर पर लड़की के पिता गौने की रस्म करते हैं। जो लड़की के पिता होते हैं वो गौने की रस्म करते हैं। टोंडा महिला पुरुषों में युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था की बात की जाए, बूढ़े होने की अवस्था की बात की जाए, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था के बीच किसी प्रकार की कोई रस्में नहीं होती हैं। जैसे जैसे अंतिम समय पास आता है तो वह मरने के बाद जिसे जीवन की कल्पना करते हैं उसका स्वरूप लगभग वर्तमान जीवन से मिलता जुलता होता है। जैसा ऊपर देख आए हैं कि तैकरजी देवी जीवित टोंडा लोगों और उनकी भैंसों पर शासन करती हैं। जो तैकरजी देवी हैं उनके जीवित जो टोंडा हैं और उनकी जो भैंसें हैं उन पर शासन करती हैं। उसी तरह इस देवी का जो भाई मृत्यु टोंडा लोगों पर शासन करता है। जो लोग मर जाते हैं टोंडा लोग, उन पर जो शासन करता है वो देवी का भाई होता है। मृत्यु के बाद कई तरह के धार्मिक रस्मों का विधान है। मृत्यु के उपरांत पहली रस्म में मृत्यु देह का संस्कार किया जाता है, मतलब शरीर का संस्कार किया जाता है। इसके साथ भैंसों की बलि दी जाती है। ये समझा जाता है कि मरने के बाद भी ये भैंसें भी मृत व्यक्ति की आत्मा के साथ दूसरे लोक में चली जाएंगी। सामान्यतः पहले संस्कार के कुछ महीनों के बाद दूसरी रस्म की जाती है। इस रस्म में मृत व्यक्ति के अवशेष जो होते हैं, जैसे बालों का गुच्छा या खोपड़ी का टुकड़ा, मृत व्यक्ति के अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। टोंडा लोगों का जीवन चक्र में गुजरने और उनके अपने क्षेत्र, समाज और अर्थव्यवस्था का जो विवरण मिलता है वह उनके धर्म के महत्व को बताता है। आपने देखा है कि कैसे पशुचारण जैसे साधारण कार्य के इर्द गिर्द किस प्रकार धार्मिक अनुष्ठानों का जाल बुन दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जनजातीय जीवन और समाज को पूरी तरह समझने के लिए उनके धार्मिक विश्वासों को समझना आवश्यक है। विंटर के अनुसार कुछ समाजों के वर्गों की संरचना में दूसरे समाजों की अपेक्षा धर्म की कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इसे इसे उसने अफ्रीका जनजातियों के संदर्भ में चित्रित किया है। विंटर के अनुसार धर्म को नज़रअंदाज करके इरक्ता जनजाति की सामाजिक संरचना का विवरण देना संभव नहीं है, जबकि अमाबा जनजाति के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है। धर्मप्राण मानव के लिए अलौकिक संसार ही वास्तविक संसार है। धर्मप्राण मानव के लिए अलौकिक संसार की बात की जाए तो वही एक संसार है जिसका अनुष्ठान द्वारा दृक और काल में पूर्ण अवलोकन किया जा सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस विश्व के साथ प्रतीकात्मक संकेतों के माध्यम से, एक प्रतीक की बात की जाए उसके माध्यम से, उसके संकेतों के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है। इन्हें सरस्वती ने अनुष्ठानिक भाषा कहा है। इस भाषा का निर्माण कूट शब्दों यानी मंत्रों, संकेतों यानी मुद्राओं, ध्वनियों और रोज़मर्रा की प्रयोग की भाषा यानी व्यवहारिक से होता है। मतलब इनमें यही चीज़ बात की गई है कि जो हमारे अनुष्ठान कह सकते हैं, जो चीज़ें हम अपने धार्मिक चीज़ों में लाते हैं उसको ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने धर्म के उसमें बात की जाए तो जो छोटे छोटे जो हमारे हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं वो बहुत बड़ा एक धर्म का रूप बन जाता है, उसके बारे में ये कह रहे हैं। तो अनुष्ठानिक स्थल के बारे में जानेंगे। अब हम अनुष्ठानिक स्थल के बारे में जानेंगे। जनजातीय दृष्टि से, अगर जनजातीय नज़रिए से बात की जाए तो चतुर्दिक विश्व प्रेत आत्माओं से भरा है। जो विश्व की बात की जाए, चारों विश्व की तरफ की बात की जाए तो वो प्रेत आत्माओं से भरा हुआ है। इसमें अनुष्ठानिक स्थल दो प्रकार के हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र और स्थूल या भौतिक स्थल। संथाल आदिवासियों का विश्वास है, ये भी एक जनजाति है, संथाल आदिवासी ये हैं। संथाल आदिवासियों का विश्वास है कि इस संसार का निर्माण करने वाला ठाकुर जीव आकाश में वास करता है। किसमें? जीव आकाश में वास करता है। सिन बोंगा या सूर्य देवता, सिन बोंगा या सूर्य देवता जिसे भी कहते हैं, सूर्य देवता भी आकाश में रहते हैं। यहाँ हानापुरी यानी मृत लोगों का देश है। यहाँ इन्हें हानापुरी कहा गया। ये मृत लोगों का देश है। प्रेत आत्माएं अपने रहने के लिए स्थान के आसपास स्थूल वस्तुओं में वास करती हैं। ये स्थान के आसपास जो वस्तुएं होती हैं उसमें वास करती हैं। स्थलों का नाम उन स्थानों से संबंधित प्रेतात्माओं के नाम पर होता है। स्थलों का जो नाम होता है उन स्थानों से संबंधित प्रेत आत्माओं के नाम पर होता है। उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र विशेष की प्रेत आत्माएं ग्राम सीमा देवता, ग्रह देवता, बसंत ऋतु देवता, पवित्र पर्वत देवता, वन देवता, धान के खेत का देवता, शमशान देवता आदि कई प्रकार के देवता या प्रेत आत्माओं के नाम से जाने जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठान स्थल सामान्य स्थान से भिन्न होता है। जो धार्मिक अनुष्ठान की बात की जाए तो सामान्य स्थानों से अलग होता है और इसमें पवित्र करने की शक्ति होती है। कोई भी सामान्य स्थान किसी प्रेतात्मा या देवता की सन्निधि से अनुष्ठान स्थल बन सकता है। सामान्य रूप से इसे अपना स्वाभाविक रूप बनाए रखने दिया जाता है। उदाहरण के लिए संथालों के जहेर या पवित्र वाटिका में कुछ साल के वृक्षों के झुरमुट के पास एक महुए का पेड़ होता है। किसकी? साल का एक वृक्ष होता है, उसमें उसके पास एक महुए का पेड़ होता है। एक पंक्ति में खड़े 3 पेड़ों में से पहला मारना बुरे नामक प्रेतात्मा को समर्पित होता है। वह प्रेतात्मा संथालों के आदि पुरुष के साथ वास करती है। दूसरे पेड़ की बात की जाए, दूसरे पेड़ जहेरा एरा को समर्पित होता है। मतलब सबका एक नाम दिया हुआ है। दूसरा पेड़ जहेर एरा को समर्पित होता है जो पवित्र वाटिका का देवता होता है, पवित्र वाटिका का देवता है। तीसरा पेड़ मोरे को तुरु या 5-6 नामक प्रेतात्माएं को समर्पित होता है। तो मतलब इसमें यही सिंपल बात है, इसको आप मेरा ध्यान वैसे इस पे देने वाला इतना नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं आएगा पेपर में। तो इसमें सिर्फ नाम दिया हुआ है पेड़ों के
एक और साल का पेड़ परगना बोगा यानी क्षेत्र देवता को समर्पित है। महुए का पेड़ गोसैया एरा यानी पवित्र ग्रह देवता के लिए आरक्षित है। मतलब सबके लिए एक देवता के रूप में सबके लिए एक पेड़ निश्चित किया गया है। इनमें प्रत्येक पेड़ के नीचे सामान्य पत्थर लगा होता है और ये पांचों बोगा पेड़ कहलाते हैं। एक सामान्य निर्माण को भी पवित्र स्थल के रूप में स्वीकृति मिल सकती है। संथालों के 2 तल्ले वाले मांझी ठान में चबूतरे पर गारे का प्लस्तर होता है। गारे मतलब मिट्टी का प्लस्तर होता है। इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग गांव की स्थापना करने वाले देवता के लिए होता है और दूसरा उसकी पत्नी के लिए होता है। इसके बीच का खंभा साल के पेड़ की बल्ली का होता है और दूसरे छोटे खंभों पर जल पात्र रखा जाता है। इसकी छत छप्पर और खपरेलों की बनी होती है। सामान्य रूप से जनजातियों में पवित्र स्थलों में पुरोहित्याई के विधि विधानों का कोई विशेष रूप नहीं होता, परंतु वॉकर के विवरण के अनुसार, वॉकर क्या कहते हैं उनके अनुसार, टोंडा जनजाति के दुर्गशालाएं हैं। दुर्गशाला पूजा स्थलों को अपेक्षित पवित्रता के आधार पर विभिन्न प्रकार की पुरोहित व्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। ये पूजा स्थल क्रम में जितने ऊपर होते हैं उतने ही व्यापक स्तर की बात की जाए, व्यापक इनके अनुष्ठान होते हैं जो दुर्गशालाओं या डेयरियों में होने वाले दैनिक कृत्यों से जुड़े होते हैं। इसके साथ ही इनकी पवित्रता की मात्रा भी अधिक होती है, जिसके अंतर्गत दुर्गशाला, इसकी अन्य सामग्री और दुर्गपाल आते हैं। इनकी देखरेख की व्यवस्था भी इसी व्यवस्था में सम्मिलित है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताया गया है कि किस प्रकार टोंडा लोगों के बारे में, उनके जीवन, उनकी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने इसमें जानी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुष्ठानिक काल के बारे में। तो आज यही स्टॉप करते हैं। जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा वही इसमें आप डिटेल में और पढ़ रहे हैं, ताकि आपको जो कमी रह गई है उसमें वो कहीं ना कहीं आपको इसमें समझ में आ जाए। तो आप इनके धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, उस वीडियो में भी हमने, जो इससे पहले हमने वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, उसमें भी मैंने यही सारी चीज़ें टोंडा लोगों के बारे में पढ़ा था और इसमें भी आपको उनके बारे में और भी जानने को मिल रहा है। तो इस तरह आपकी जो सोच है वो काफ़ी, इनकी जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। तो आप एक समझ रहे होंगे। तो आगे के लिए इतना ही रखते हैं अभी के लिए, और आगे हम और अच्छा यहाँ से अनुष्ठानिक काल से ही शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है।